प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब बच्चों को प्यारे बच्चों, आपको अभी मैं एक सूचना प्रसारित कर रहा हूं क्योंकि स्कूल की 2 दिन छुट्टियां हैं। मैं आपको गाइड नहीं कर पाया, उसके लिए लीगल लिटरेसी के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, कंपटीशन है। यहाँ देखिए आप, जो पुंडरी ब्लॉक का है, आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मैसेज आया है बच्चे पार्टी, आप सबको तैयारी करनी है। 16 जुलाई को सुबह 8 बजे कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए है। ये जो लीगल लिटरेसी प्रोग्राम है कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए है। 16 जुलाई को सुबह 8 बजे पुंडरी, जो हमारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे ये होना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर थीम क्या है, टॉपिक क्या क्या आप चूज कर सकते हो। ये सामने देखिए गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे मेंशन है सब कुछ। यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है कि आप बच्चों को और समाज को हमें जागरूक करना है। जागरूक डिफरेंट टॉपिक्स पे कर सकते हैं बच्चों। ये टॉपिक हैं जैसे आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानवाधिकार वगैरह होते हैं बच्चों अपने अपने, ठीक है ना, कि कोई क्रूअल्टी नहीं हो सकती। इवन आप मतलब अधिकार दिए गए हैं लोगों को कि चाहे आपको गुनहगार भी साबित हो गए आप कहीं पे, तो उसके लिए आपके क्या क्या राइट्स हैं, किस तरह की पनिशमेंट्स हैं जो दी जा सकती हैं अवेयरनेस के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं बच्चों की, आपकी बुक्स में लिखा होता है ना, जो सरकारी बुक्स होती हैं वहाँ पे लिखा होता है प्यारे बच्चों। क्या लिखा होता है? कर्तव्य। पहले पेज भी होता है, एक तो होता है बेटा उस पर आपके संविधान के बारे में प्रस्तावना लिखी होती है, एक वहाँ पे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके कर्तव्य क्या हैं बच्चों के या किसी भी नागरिक के कर्तव्यों के बारे में आप कर सकते हो। फीमेल फैटिसाइड वगैरह जो भी है, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, दहेज प्रथा के अगेंस्ट, सेक्सुअल हरासमेंट है बच्चों। इसमें आपको जानकारी चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आरटीआई एक्ट है कि कोई अगर आपको सूचना नहीं मिल रही उसके आप कैसे अवेलेबल करवा सकते हो विद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये सरकार ने या संविधान ने आपको राइट दिए हुए हैं बच्चों। तो इनमें से किसी एक टॉपिक को आपने चूज़ करना है और उसके ऊपर अपना जो है ऐसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग एट्सेट्रा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आपको तैयार करनी है ना। बाल विवाह के ऊपर कर लो, शिक्षा के अधिकार के ऊपर कर लो। रैगिंग होती है, जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ पे कई बार मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, जब वो कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं तो कैसे उनका रैगिंग किया जाता है। रैगिंग मतलब परेशान करना, कोई ये कहे कि मैं सीनियर हूँ आपका और आपको ये करना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा, मेरे को नाच दिखाना पड़ेगा, तो लीगली ये अलाउड नहीं है। बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद एक्ट बना है, एंटी रैगिंग एक्ट बने हुए हैं बच्चों। रैग मीन्स टीज करना, किसी को परेशान करना, है ना। तो ऐसा ये चलाया जा रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है ना, हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, ठीक है। अभी इसमें आप कंज्यूमर अवेयरनेस का भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो। कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब कोई आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपने मोबाइल ही ख़रीदा, 15 से 20 हज़ार रुपये लगा दिए लेकिन वो फॉल्टी निकला, तो आपके उस समय क्या राइट्स हैं, है ना।
वो राइट तभी अवेलेबल होंगे भाई। राइट्स के लिए आप कब चैलेंज कर पाओगे, आपके पास बिल वगैरह उसका जब होगा, डेट होगी, उस पर वारंटी थी या गारंटी थी, है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी का भी एक इसमें टॉपिक है बच्चों। ये ऑफिशियली क्या दिया हुआ, लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी मीन्स कि आपको ये इतनी सारी जानकारियाँ होनी चाहिए जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है, और आप ये समाज में भी फॉरवर्ड करें। आप समाज का भविष्य हो, फ्यूचर हो, आने वाले समाज का आप आधार हो, ठीक है ना। इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको जागरूक करना है, फिर आप जागरूक होगे तो आप अपने समाज में जागरूक करेंगे आसपास। अगर आप आपके घर घर में भी जागरूकता फैला देंगे ना इनको लेके, जैसे एक ये आया हुआ बेटा वीमेन के ऊपर है, घरेलू हिंसा जो होती है औरतों के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, है ना। कोई आप देखते हो आसपास में कोई शराब पीकर, कोई नशा कर कर, कोई दहेज के लिए छोटी मोटी बातों पे घरों में हिंसाएं हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के बीच में भी। तो वहाँ पे अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी सेंस में मार पिटाई की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो इस तरह की अवेयरनेस आपको फैलाई जा रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। नीचे भी देखिए इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, 10 कॉम्पिटिशन यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। उसमें आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। लेट मी चेक वेदर इट इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट। एक बार मैं चेक कर लूँ बेटा कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है क्या नहीं, या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा ये, ठीक है। तो आप देखिए अभी फिर से मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। ये कुछ नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिशन्स हैं जो हो रहे हैं। स्पीच या डेक्लेमेशन इसके ऊपर है, स्लोगन राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, क्विज़ कंपटीशन है, डिबेट है, कोई स्किट आप कर सकते हो, कोई नाटक वगैरह के माध्यम से आप प्रचार प्रसार कर सकते हो किसी चीज़ को समझकर। कविता इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, कोई सुना सकते हो। ऑन द स्पॉट पेंटिंग है बच्चों। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर पे लगा के ना, जैसे हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं तो पेन ड्राइव लगाते हैं, कई बार नेक्स्ट क्लिप आती रहती हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ यही तो हैं, चाइल्ड लेबर कि ये जो बच्चों से 14 साल से कम के बच्चों से काम करवाना, है ना, सोशल इशू है। दहेज प्रथा, ये वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस, ये सोशल इश्यूज़ हैं। शिक्षा का अधिकार, जैसे आप देखते हो बहुत सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं घरेलू परिस्थितियों की वजह से भी, और कई बार पेरेंट्स उनसे काम का लालच कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे के ऊपर आप छोटी मोटी स्किट भी बना सकते हो, आप ऐसे राइट कर सकते हो, कैसे इसमें सुधार हो उसके ऊपर बातें कर सकते हो आप। अभी ये थीम टॉपिक के ऊपर यही चीज़ें सभी थीम के रूप में लिए गए हैं, है ना। थीम होता है कि विशेष तौर पे आपका फोकस एम्फेसाइज जो है इनके ऊपर ही होना चाहिए, आपका कंटेंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसे लास्ट में देखिए रोड सेफ्टी का लिखा हुआ है। स्कूल्स में आपके लिए कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज होते हैं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्पेशल बुक्स आती हैं कि रोड सेफ्टी में क्या क्या ध्यान रखें आप, है ना। मैं ये तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे एक स्कूल की ओर से ब्लॉक लेवल पे, बट प्राइजेज़ बता देता हूँ बच्चों आपको। अगर आप ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आते हो किसी भी कंपटीशन में तो आपको 300 रुपीज़ का प्राइज़ है, सेकंड विनर को है जो 200 का, और थर्ड को 100 रुपीज़ ओनली। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप जीतते हो तो 2100 रुपये फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ 1500। ये आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये टेबल दी हुई है। 1100 रुपये डिविज़नल लेवल के लिए, 5100 रुपये, और स्टेट लेवल के लिए फ़र्स्ट प्राइज़ को 11,000 रुपये। ठीक है। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल का ये 16 जुलाई को है। हालांकि इसमें गिवन था शेड्यूल कि 5 से 12 जुलाई के बीच में होना था,
तो 13-14 की तो आपकी छुट्टी पड़ गई है बच्चों, है ना। 15 का मंडे है, तो 16 को आपको टाइम मिला है। आप अपना मटेरियल प्रिपेयर रखिएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, फर्दर हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप ब्लॉक लेवल पे चुने जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 22 जुलाई के आसपास होगा। फिर डिवीज़नल लेवल पे, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट आती हैं डिवीज़न में, जैसे अपने कैथल ज़िले में 6 ब्लॉक हैं, तो 6 ब्लॉक का तो हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट आती हैं डिवीज़न में, है ना, मंडल में, तो उसका होगा 12 अगस्त को। ऐसे राइटिंग में फिर आगे बेटा स्पेसिफिकेशन दी गई हैं कि कितने वर्ड्स में आपने लिखना है, 400 से 600 वर्ड्स में लिखना है। स्लोगन राइटिंग जो है लीगल इश्यूज़ के ऊपर होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और पार्टिसिपेंट्स को अपने कलर, स्केच पेन, पेंसिल वगैरह जो हैं वो साथ में लेके आने हैं, और ऑर्गेनाइज़र भी उसको प्रोवाइड करवा देते हैं कई बार। जैसे पीछे पोस्टर मेकिंग में गए थे तो वहाँ से भी आपको शीट वगैरह मिल गई थी, A3 शीट वगैरह। नेम नहीं लिखना इसमें, ये तो गाइडलाइंस है, ये हम आपको पहले मंडे को स्कूल में आके बता देंगे। आप सब बच्चे क्या करें, पहले इनमें से कोई भी टॉपिक तैयार करें। ऊपर जो मेंशन थे ये टॉपिक, 18 टॉपिक आपको लगभग दिए गए हैं, है ना। 18 टॉपिक लगभग आपको दिए गए थे, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक। ये देखिए 18 टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने तैयार करना है अपना लेक्चर, ठीक है ना।